बोलिए श्री रणधीर जी बाबड़ की, बोलिए सती दादी की। स्वामी शिवदास जी, शास्त्री जी और साधु संतों को चरणों में नमन करते हुए हमारे आदरणीय अतिथि बिहारीलाल जी, भागीरथ जी बेनीवाल, रेशमा राम जी, समय बहुत कम है, हमारे अतिथि बहुत ज़्यादा हैं, सम्मानित मंच और इस पंडाल में बैठे सुबह लगभग 10 बजे से हम सबको सुनने वाले मेरे भाई बहन, बुजुर्ग और रिश्तेदार और जानकार और पूरे पड़ियाल वासी और फलोदी के सबको लोगों को मेरा नूर प्रणाम और नमस्कार। कहते हैं कि कोई काम सफल होता है तो एक व्यक्ति विशेष के सफल नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उसके पीछे बहुत बड़े विचार होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े आदर्श और मार्गदर्शक होते हैं। हमने इसी भावना को लेते हुए हमारा बावल परिवार आप सबने बताया कितना गौरवमयी है, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा इतिहास के बारे में आपने बताया। इन्हीं चीज़ों को हमने एक जगह पे बैठ के सब बावल परिवार ने इसके बारे में मंत्रणा की और इस काम को कैसे हम लोग उजागर करें, समाज के सामने कैसे रखें, किस तरह से हम बताएं। इसलिए हम सब बावल परिवार ने मिलके एक संस्था गठित करने का हमने निर्णय लिया और सब बावल परिवार ने मेरे को सहर्ष अध्यक्ष बनाकर संत श्री रणधीर जी बावाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बनाया। मैं मेरे पूरे समस्त बावल परिवार और उसमें जितने भी हमारे मार्गदर्शक मंडल हैं, हमारे उसमें शिवदास जी भी हैं, हमारे सच्चिदानंद जी भी हैं, आरके जी भी हैं और जो हमारे शोध कर रहे हैं कृष्णलाल जी वो भी हैं और हमारे बावल परिवार के कई गणमान्य और हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन सबके सहयोग से हमने ये कार्य प्रारंभ किया और सबके निर्णय से हमने सबसे पहले जो हमारा काम स्टार्ट किया कि हम जिस जगह से आए हैं, जिस मूल जगह से आए हैं, जो पड़ियाल है हमारी जगह, जैसे बताया कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले अपने पड़ियाल में अपनी जड़ों को वापस खड़ा करने के लिए हमने हमारी सती दादी का मंदिर निर्माण का कार्य सबने मिलके निर्णय लिया और ये काम कराया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समस्त बावल परिवार के सदस्यों का, हमारे कार्यकारिणी का और हमारे सती दादी कमेटी का, जिन्होंने इस काम को पिछले हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं और इस कार्य को आज आपके इस अंजाम तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई काम करने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है और इस काम करने के लिए हमने हर बावल परिवार से घर से दान लेने की कोशिश की और जितना भी बावल परिवार है जहाँ जहाँ बसा हुआ है, वो भली अगर एमपी में हो, रुड़की में हो या कहीं गंगानगर में हो, सांचौर में हो, हर जगह पे हमने टीम बनाकर सबसे चंदा लेके इस काम को प्रारंभ किया। हमारा मकसद एक ही है, जैसे आपने बताया कि बावल एक अकेला काम कई कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी भावना उससे जुड़े। इसलिए हमने टीम बना के हर घर से कुछ न कुछ लिया और सब ने बढ़ चढ़ कर अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर उसमें खूब दान दिया। मैं आपके मंच के माध्यम से ये आप सब लोग एक बार उनके लिए धन्यवाद करें और एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, जितने भी दानदाता हैं जिनके बदौलत से ये काम हो रहा है। मैं उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई भी काम स्थानीय जगह पे स्थानीय जितने भी सदस्य हैं या ग्रामवासी उसके बिना नहीं हो सकता है। हमने जो काम करवाया है उसमें हमारा संपूर्ण पड़ियाल ग्राम पंचायत वासी है, जिसमें मूल पड़ियाल भी आता है, जिसमें लड़का बेरा हो गया, अपना आसोलई हो गया, जो पड़ियाल है, इन सब ने हमें
मान सम्मान भी दिया और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सरपंच साहब हैं चंद्रवीर सिंह साहब, इनके पिताजी भवानी सिंह जी जो पूर्व प्रधान हैं, इसमें उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। सामने जो कोठरी है अपने भवानी सिंह जी की, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा और हमें यहाँ पे जितनी हमने ज़मीन मांगी लगभग उतनी हमें ज़मीन दी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा संपूर्ण पड़ियाल ग्राम पंचायत वासी का। अब बात आती है कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो सबका सहयोग होता है, सबके सहयोग से हमने कार्यक्रम आयोजित करवाया है। तो वैसे तो हम काम ये संस्था के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब ने निर्णय किया कि हमारे परिवार में ही सब भामाशाह बन के आगे आए। तो भामाशाहों ने इसमें बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग दिया। मैं कुछ भामाशाहों का इसमें नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल और आज से जितने भी भोजन की व्यवस्था है राणा राम जी ने की और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है। राणा राम जी के कृपया ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। इसी तरह सही राम जी ने पूरे पानी की व्यवस्था की है, उनका भी धन्यवाद आभार। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। फुक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अभी जितने भी मोमेंटो वितरित किए हैं। फुक जी ने आगे बढ़ के मोमेंटो के लिए अपनी सहमति दी और पूरा मोमेंटो वितरण का काम अपने हाथ में लिया था। धन्यवाद फुक जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेम जी का जिन्होंने जागरण का पूरा खर्चा उठाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील जी का जिन्होंने ऑडियो वीडियो और लाइव का पूरा खर्चा उठाया है। तो उसके अलावा हमने कुछ संस्था ने भी कुछ खर्चा किया है जिसमें कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं। और हम अगर बात करें संस्था के प्रोग्रेस के हिसाब से तो हमने पिछले 1 साल में यहाँ पे ये मंदिर बनाया है, धर्मशाला बनाई है और बेसिक सुविधाएं दी है और जितनी भी बाउंड्री बनाई है सबके सहयोग से बनाई है। और भी हमारे कुछ काम हैं जो हम लोग आगे कमेटी में मिलके सबके साथ में तय करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ में जो हमेशा आगे बढ़कर विश्व की तरह सबसे आगे रहते हैं लेकिन सबसे पीछे बैठे रहते हैं, हीर जी बेनीवाल का, जो हमारे काम में हर जगह पे हमारे साथ में सहयोगी रहे। आपका हीर जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी हमारे वक्ता हैं, साधुगण हैं और जितने भी श्रोता हैं आए हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता, इतना सुखद नहीं होता। और जो मैं कल से स्पेशली पिछले 6 दिन से मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे लोगों में गजब का उत्साह है और सब लोग पलक बिछाए कहते हैं कि बाबल वापस आए हैं। तो मैं संपूर्ण पड़ियाल और फरोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे लिए इतना मान सम्मान और आदर का भाव रखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भाई साहब ने कही है, कुछ चीज़ें कि हाँ हमारे समाज में सबसे कई चीज़ें हैं लेकिन जो अगर हम नकारात्मक में बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। हमें करना क्या है उसके बारे में फोकस करना चाहिए। हमें व्यापार की तरफ मैं मानता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी में बहुत उसका जो स्कोप है आगे बढ़ने का है बहुत ही लिमिटेड होता है। और जैसे बता रहे हैं कि रेशमा राम जी, मुझे भी आज पता चला कि 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं रेल में। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें रेशमा सिंह जैसे हमें मेरे ख्याल से अगर समाज के अंदर अगर 50 आदमी भी हो जाए तो समाज के अंदर जो जितनी भी ये हम जो नकारात्मक चीज़ें हैं या चल रही है उन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है। और जैसे बताया कृष्णलाल जी ने और हमारे ईश्वरवाल साहब ने बताया कि हमारा बाबल के बारे में चीज़ तो खंगार बापू जी, तो ये सारी चीज़ें ईश्वरवाल जी हम लोग एक पुस्तक में इसको संकलन कर रहे हैं जिसमें हमारे डॉक्टर साहब कृष्णलाल जी हैं जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसमें कर रहे हैं और साथ में वंशावली भी उसमें ऐड कर रहे हैं। और अभी भी हम चीज़ छानबीन कर रहे हैं, कई चीज़ हमें नई चीज़ पता चल के आ रही है कि कई बाबलों ने ऐसे काम किए हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे बाबलों के जो राव हैं सही राम जी और उनकी पूरी टीम का जो हमारा सहयोग कर रहे हैं।
और कृष्णलाल जी का जो इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आरके जी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम एक बुक छपवा रहे हैं जिसमें इन सारी चीज़ों का हम लोग उल्लेख करेंगे और जल्दी ही उस पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और जो हमने पहले भी बात की थी कि हम लोग अब हर साल इसी तरह का एक मेला रखेंगे। जो हमारा जो दादी सती हुई है हीरा खेलरण, वो जेठ सुदी 10वीं को हुई है। तो हर वर्ष जेठ सुदी 10वीं को यहाँ पर मेला लगाया जाएगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलो श्री रणधीर जी बाबल की जय, बोलो सती दादी की जय। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी हमें सहयोग किया है, हम पूरे समस्त बाबल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो भी कुछ कमी पेशी रही है तो उसके लिए अध्यक्ष होने के नाते आप मुझे वो सारी चीज़ें कह सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या सुधार की आवश्यकता है। हम आगामी कार्यकारिणी में उन चीज़ों को ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद, आभार आप सबका।